तो बच्चों आज हम बात करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 15 के बारे में, यानी कि मूल्यांकन कार्य पत्रक 15 के बारे में, सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, जो कि आपको 21 फरवरी को प्रोवाइड किया जा रहा है। 20 मार्क्स का टेस्ट है। तो इसमें जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर आप इनके देखो, बट आंसर को ही मत लिखना, अच्छे से समझना, ताकि टर्म 2 पेपर में इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे और जो क्वेश्चन मिले आपको 100% उसमें कोई मिस्टेक ना करो, ठीक है ना। तो अच्छे से समझ के लिखना। तो क्वेश्चन 1 है, हमें नाम भी लिखना है और आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है, इसकी वैल्यू दे रखे हैं। Mg मैग्नीशियम होता है 24, O ऑक्सीजन होता है 16 दे रखे, Na सोडियम होता है 23, S सल्फर होता है इसकी 32, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, पहले फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड दो आंसर लिखते हैं। देखो तो आंसर 1 फर्स्ट का देखो ध्यान से, Na2SO4, तो इसका नाम लिखो सोडियम सल्फेट, एक आंसर क्लियर है। आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो Na सोडियम होता है, इसकी वैल्यू 23, तो 23 रख दिया गया, फिर 2 पर गुणे 2 लगा देते हैं जो नीचे होती है, ठीक है ना। नीचे जो नंबर लिखा होता है परमाणु का, तो फिर S यहाँ पर प्लस आएगा इससे पहले, तो प्लस पे प्लस, S की वैल्यू 24, O फिर प्लस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई परमाणु नहीं है, फिर O ऑक्सीजन 16 होता है, इसका कितना दे रखे हैं 4, तो 16 गुणे 4, तो 23 को 2 किया 46, 32 पे 32, 16 चौके 64, आपस में जोड़ोगे तो 142 यूनिट में आंसर आएगा। क्लियर है। ये फर्स्ट का फर्स्ट हुआ। सेकंड देखो, MgO, नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे लिख लो। आणविक द्रव्यमान M 24 दे रखे हैं, सॉरी Mg मैग्नीशियम का 24 है, O ऑक्सीजन तो कोई यहाँ पर परमाणु नहीं है, प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 यूनिट। क्लियर है। आंसर फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड समझ में आया अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको एक महीन सफ़ेद रंग का पाउडर दिया गया है जो कि या तो चीनी है अथवा नमक है, आप इसे बिना चखे कैसे पहचानेंगे। तो आंसर 2 देखो। आंसर नंबर 2 में लिखोगे पहला तरीका क्या है, जब हम महीन सफ़ेद पाउडर को गर्म करेंगे तो अगर चीनी होगी तो उसका रंग लाइट भूरा या फिर काला हो जाएगा, जबकि नमक में ऐसा रंग नहीं होगा। क्लियर है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, चूर्ण को जल में घोलकर उसकी विद्युत चालकता ज्ञात की जाती है, यदि विलयन चालकता प्रदर्शित करता है तो नमक होगा, अन्यथा चीनी, ठीक है ना। दो तरीके हैं, कोई एक लिख लो, ठीक है। आंसर 3 क्वेश्चन 3 देखो। क्वेश्चन 3 है बच्चों, कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 2 अवधारणाओं का उल्लेख कीजिए जो व्याख्या करती हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की और स्थिर अनुपात के नियम की, ठीक है ना। तो देखो आंसर 3, तो आंसर 3 का ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिख लो। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान लिखने के बाद में लिखना का, फिर उसके बाद में लिखना ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश, चैप्टर 3 से है, ठीक है ना। ये भी देखो, द्रव्यमान स्थिर अनुपात के नियम में क्या लिखोगे इसके अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है, ठीक है ना। आंसर नंबर बी हो जाएगा 3 का, ठीक है। तो ये 3 का ए है, देखो ध्यान से, 3 का ए, ठीक है, और ये 3 का कौन सा है, बी है, ठीक है ना। ये सारे बुक के आंसर है, बुक को भी आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट। तो इनके आंसर देखो, आंसर 4 देखो। आंसर 4 का ए, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आंसर MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, अमोनियम कार्बोनेट NH4 इसका ब्रैकेट लगा के, ठीक है ना, और उसके बाद में CO3, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर 4 हो जाएगा, ABC। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, करा H2SO4 अम्ल के 4.9 ग्राम में कितने अणु ग्राम मौजूद हैं, और उसके बाद में बी क्वेश्चन कह रहा है 5 मोल जल H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो पाँचवें का आंसर देखो, पाँचवें का ए और बी एक साथ देखो, ठीक है ना, ए और बी पाँचवें का देखो आंसर। अब यहाँ से आपको समझने वाले क्वेश्चन है, अच्छे समझो। तो ए आंसर में H2SO4 का पहले आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, तो जैसा पहला क्वेश्चन था सेम वैसे, H की वैल्यू हाइड्रोजन 1 होता है, 2 है तो 2 बार गुणे 2, S 32, फिर प्लस से प्लस O 16, फिर 4 बार है तो 16 गुणे 4, इसको सोल्व करेंगे 2 एकम 2, 32, 16 चौके 64, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 98 ग्राम, ठीक है ना। ये क्या आ गया, आणविक द्रव्यमान। तो ग्राम अणु निकालना था, तो कितना दे रखा था इसका क्वेश्चन में, 4.9 दे रखे हैं, तो हम 4.9 को 98 से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या निकलेगा 0.05 ग्राम। क्लियर है।
समझ में आया? ये 98 मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट कहाँ से आया मैंने ये लिख कर समझाया आपको, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना, और 4.9 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना है। क्लियर है? ये 5 का ए हो गया। बी देखो, बी को भी आपको अच्छे से समझना है। मैं शॉर्टकट भी तरीका आपको बताऊँगा, बट सबसे पहले फुल जो आंसर है उसको देखो, ठीक है ना, फुल आंसर। तो देखो 5 मोल H2O के लिए 1 मोल H2O बराबर होता है 1, यानी 1 N नोट के, ठीक है ना। तो अब क्या है, परमाणु बराबर होता है, ये 1 नोट परमाणु बराबर होता है, इसकी वैल्यू है 6 पॉइंट, ये पॉइंट है 022 गुणे के निशान 10⁻23, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, ये इसकी वैल्यू है। तो 5 मोल H2O के लिए हम 5 गुणे ये क्या है, ये बराबर किसके है, 1 N नोट के, ठीक है ना। तो अब ये 5 को हम N नोट से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर O भी लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो, Na भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखो अब हम अगर ऑक्सीजन का निकालेंगे पहले, तो 5 NO की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा। ये एक NO बराबर किसके है, N नोट बोलते हैं इसको, N नोट बराबर किसके है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो देखो H2O, तो यहाँ पर क्या है, कितनी बार इसकी परमाणु कितनी बार है, 1 टाइम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे में ध्यान रखना। फिर से देखो 1 कहाँ से आया, ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो H2O में ऑक्सीजन का परमाणु 1, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 1 आया, फिर 5 पर 5 N नोट की वैल्यू रख दी गई है ये, ठीक है ना, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 आएगा, यानी 5 एकम 5 को हम 5 एकम 5 को 6.025 से गुणा करेंगे, 30.11 आएगा, 1 फिर मल्टीप्लाई लगाकर 10⁻23 लिख देंगे, ऑक्सीजन के लिए आ गया, ठीक है ना। अब देखो सेम ऐसे हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए फिर से देखो ध्यान से देखो H2O, इसमें H2 बार है ना परमाणु, ध्यान रखना। तो 2 लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम है, 5 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻2 सेम लिख देंगे। फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर 10 को 6.022 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इतना आएगा, और मल्टीप्लाई लगाकर यानी गुणे का निशान लगाकर 10⁻23 लिख देंगे ऐसे ही, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका आंसर नंबर 5 का बी हो गया। ये आपका फुल कंप्लीट आंसर है। शॉर्टकट में लिखना है, तभी आपने देखा यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 निकल रहा है, तो 1 को 5 से करेंगे तो 5 आ जा रहा है, और इसमें 2 और 5 निकल रहा है, 10 आ जा रहा है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर नहीं है, ये आपका कंप्लीट आंसर नहीं है, ठीक है ना। तो और शॉर्टकट में कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखो, आपका फुल आंसर है। शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये जैसे कि मैंने बता दिया आपको, ऐसे भी लिख दोगे तो चलेगा, पर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूरे नंबर देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 उसका आया है और 5 उसका आया। क्लियर है? तो आप यहाँ से फुल लिख लो, फिलहाल मैंने दोनों लिखकर आपको समझा दिया है, ठीक है। और इसकी वैल्यू ध्यान में रखो, क्योंकि अभी इसका आगे भी काम होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो अब ये 5 का ए भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी सत्यापित करना है। ए और बी दो क्वेश्चन है। पहले करा CO2 5 मोल के लिए H2O 5 मोल के द्रव्यमान समान नहीं होता, ये सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। दूसरा 240 ग्राम कैल्शियम 240 ग्राम मैग्नीशियम तत्वों में मोल का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। तो देखो आंसर 6, देखो ए और बी एक साथ। तो बच्चों आंसर 6 का ए, CO2 का मोल द्रव्यमान निकालेंगे पहले CO2, तो फिर देखो C की वैल्यू 12, कार्बन होता है, ऑक्सीजन की 16, और 2 बार है तो 2, 16 गुणे 2, तो 12 कम 12, 16 दूना 32, जोड़ेंगे 44 ग्राम। ये 44 किधर से आया, इसलिए मैंने साफ साफ लिख कर समझाया। तो CO2 के 1 मोल द्रव्यमान बराबर 44 ग्राम के है, तो CO2 को 5 मोल, 44 को 5 से गुणा करेंगे 220 ग्राम। तो आ गया ना, ये किसका था, CO2 का। अब H2O के लिए देखेंगे, तो देखो H2O के लिए ध्यान से देखो, H2O का मोल द्रव्यमान H2O, तो H हाइड्रोजन 1 होता है, 2 बार है 1 गुणे 2, प्लस O ऑक्सीजन 16, तो 2 एकम 2 प्लस 16 18 ग्राम आ गया। तो इसका 1 मोल द्रव्यमान 18 ग्राम है, तो 5 मोल द्रव्यमान निकालेंगे तो 18 को 5 से गुणा करेंगे 90। अब खुद ही देखो, इसका आ रहा है 220, इसका आ रहा है 90, सेम है क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, जो कि अलग अलग है। क्लियर है? तो पहला प्रूफ हो गया, अलग समान नहीं है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है। क्लियर है? अब ये फर्स्ट हो गया, 6 का आंसर फर्स्ट हो गया, ठीक है। ध्यान से ऐसे लिखो और समझो इसको अच्छे से। बी देखो, 6 का बी, ध्यान से देखो, तो Ca का मोलर द्रव्यमान दे रखा है 40, अतः 1 मोल बराबर 40 ग्राम के। तो N बराबर फॉर्मूला होता है
ध्यान रखना टोटल 240 की बात करें ना, 240 को 40 से भाग करेंगे 6 मोल आ जाएगा। इसी प्रकार Mg मैग्नीशियम का मोलर द्रव्यमान 24, तो 1 मोल बराबर 24, तो टोटल संख्या निकालेंगे तो 240 दे रखे हैं, 24 से भाग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 10। अब देखो ध्यान से सिद्ध करना है, तो रेशियो निकालना है। तो रेशियो के लिए क्या करोगे, इसका आया हुआ है 6, इसका आया हुआ है 10, तो 6 रेशियो 10, 2 से काटोगे 2 3 6 और 10 2 पंचे 10, 3 रेशियो 5 यानी 3 रेशियो 5, 3:5 निकल गया आंसर। तो ये भी निकला सेम, तो ये प्रूव हो गया बी। क्लियर है, तो बी भी प्रूव हो गया और ये ए था, एक आंसर हो गया। तो ये 6 का ए हुआ, 6 का ये ए यहाँ से लिखो और ये 6 का बी है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट दे रखा है, देखो कणों की संख्या निकालना है। 46 ग्राम सोडियम परमाणु, 8 ग्राम CO2 अणु, ठीक है। तो पहले फर्स्ट का देखो, फिर सेकंड एक बी की बात करेंगे। पहले ए का फर्स्ट सेकंड देखो, लेकिन ए का फर्स्ट सेकंड देखो। तो आंसर 7 का ए है, 46 ग्राम सोडियम परमाणु का। ए में फर्स्ट क्वेश्चन कणों की संख्या निकालेंगे, फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो करना क्या आपको, तो एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है, देखो 46 तो लिखा गया, क्वेश्चन में दिया था, लेकिन अब बोलोगे 23 किधर से आया, तो सोडियम का जो होता है Na का, ये ध्यान रखना, सोडियम अणुभार 23 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये होता है। तो इसकी वैल्यू नीचे रख दी गई है, और ये जो इसकी वैल्यू है, मैंने अभी आगे भी क्वेश्चन में समझाया, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी, ठीक है। तो 23 से काटेंगे, 23 सेकंड 23, 23 दूना 46, तो 2 गुणे इनका आपस में गुणा करेंगे, तो 2 को 6.022 से गुणा कर लेंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद में क्या करेंगे हम, इसके बाद में ध्यान से देखो, इसके बाद में जो 10 की पावर 23 है ऐसे लिख देंगे। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, 7 के ए का फर्स्ट। 7 के ए का सेकंड देखो, सेकंड में क्या करना है, अब इसमें 8 ग्राम CO2, तो CO2 के लिए यहाँ देखो फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ऊपर तो 8 दे ही रखा है, ठीक है, ऊपर 8 दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा था, यहाँ 46 ग्राम की बात हो रही थी, यहाँ पर 46 ग्राम की बात हो रही थी। अणुभार कितना निकला इसका 23। तो इसमें देखो ध्यान से, इसका जो है क्वेश्चन, इसमें कैसे सॉल्व करोगे, तो इसमें भी सेम आपको देखना है, ये अणुभार जो निकालोगे, देखो ध्यान से, CO2 पहले समझो, C कितना होता है 12, O कितना होता है 16, कितनी बार 2 बार, तो 12 पे 12 आएगा, 16 दूना 32 आएगा, तो 12 32 जोड़ोगे, 2 2 4 3 1 4 44 आ गया। समझ में आया अणुभार, तो यहाँ पर 44 इसीलिए आया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर 44 रखा गया, 8 यहाँ दिया गया, तो ऊपर 8 रख दिया गया, और सेम जो नंबर से गुणा किया गया सेम इसकी वैल्यू रखी गई है। आगे सॉल्व करेंगे तो 8 का इससे गुणा कर लेंगे, इतना आ जाएगा, बटे 44, 44 से हम 48.176 में डिवाइड करेंगे, इतना आ जाएगा। ये बार लगा हुआ है, मतलब ये नंबर बार बार आएगा, 909090, ये बढ़ता रहेगा, और फिर गुणे लगाकर 10 की पावर 23 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये समझ में आया 44 किधर से आया, इसीलिए मैंने बता दिया। CO2 के लिए, CO2 के लिए C 12 है, वो कितना आपका 16 होता है, और 16 को 2 बार करेंगे क्योंकि 2 है, तो 12 पर 12, 16 दूना 32, 32 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44, ठीक है। तो ये आंसर भी हो जाएगा। तो फिर से देख लो, ये फर्स्ट का भी 7 का ए था, ए का फर्स्ट आंसर और ए का ये सेकंड आंसर हुआ। अब 7 क्वेश्चन का बी क्वेश्चन देखो। अब ये 7 क्वेश्चन का बी है, देखो इसमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, फर्स्ट सेकंड 2 क्वेश्चन है, और इसमें देखो एल्यूमिनियम, तो AL दे रखे हैं, AL कितना है 27, ठीक है ना, यूनिट। अब देखो पहले इसका आंसर फर्स्ट सेकंड का, बी वाले का आंसर, तो 7 के बी का फर्स्ट है, देखो N0 की वैल्यू होती है, बार बार लिख रहा हूँ, वैल्यू याद कर लेना। तो मोलों की संख्या बराबर होती है N बराबर कणों की संख्या N0, तो कणों की संख्या क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 3.011011 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, और N0 की वैल्यू ये ध्यान में रखना, इसकी नीचे वैल्यू रख दी गई। अब देखो ध्यान से, 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कट जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हमको निकालना था द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला होता है M×N। तो द्रव्यमान किसकी बात हो रही है, तो M इसकी वैल्यू होती है, नाइट्रोजन की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो 14 होती है, ठीक है ना। और इसको हम किससे गुणा कर लेंगे, 0.5 से, कितना आ जाएगा 7 ग्राम, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 मिनट पहले देखो नाइट्रोजन है क्या, 1 मिनट कन्फर्म करते हैं, हाँ ठीक है, नाइट्रोजन परमाणु की बात हो रही है, क्लियर है। अब देखो सेकेंड का, तो ये सेकेंड के फर्स्ट का, सेकेंड के बी का फर्स्ट आंसर हो गया, 7 के बी का फर्स्ट आंसर हो गया, क्लियर है। अब देखो 7 का जो 7B का सेकंड आंसर है, उसमें देखो N4 दे रखा है, अणुभार 27 होता है, दे रखे हैं,
एन बराबर द्रव्यमान बटे अणुभार, तो द्रव्यमान बटे 27, अणुभार 27 रख देंगे वैल्यू। यहाँ पर बटे 1 लगाकर तिरछा गुणा करेंगे, द्रव्यमान बराबर 27 का 4 से गुणा हो जाएगा, 108 ग्राम द्रव्यमान इसका आ जाएगा। क्लियर है? तो ये 7 के बी का सेकंड हो गया और ये 7 के बी का फर्स्ट हो गया। इसी के साथ आपकी असेसमेंट कंप्लीट हुई। कहीं पर डाउट है फिर भी कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।